क्योंकि जब जनता की सिफारिश से कोई सवाल जाती है तो सरकारी बाबू पर भी दबाव बनाई जाती है। जय हिंद। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दिस वर्ल्ड विल नॉट एंड बिकॉज ऑफ द बैड पीपल बट दिस वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया इसलिए खत्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ बुरे लोग हैं, पर इसलिए खत्म होगी क्योंकि यहाँ अच्छे लोग चुप हैं। अगर आज भी हमने ईमानदारी की राह पर चलना शुरू नहीं किया, अगर आज भी हमने अपने आंखों से पट्टी नहीं हटाया, तो वो फाइल जो कि सरकारी ऑफिस में ऊपर आती थी किसी सरकारी बाबू के काले पन्ने को उजागर करने, और उस फाइल को वजन दबाकर कहीं कोने में फेंक दिया जाता था, वह फाइल भी वहां कोने में अकेले मायूस हो गई। और वो मजदूर जिसकी ईमानदारी के नाम पर, ईमानदारी के गाथा पर आज हम 1 मई को मजदूर दिवस मना रहे हैं, उस मजदूर की ईमानदारी भी खुद में ही विचलित होकर रोकर खुद से पूछ रही होगी कि वाह रे जमाना, यही है तुम्हारा ईमानदारी का चश्मा। किसी के लिए तो तुम्हारा ईमानदारी के चश्मा खुल जाता है, पर कहीं तुम्हारी यह चश्मा जो है वो अंधी हो जाती है। ये सवाल करना होगा आपको खुद से। दोस्तों, मैं लोगों से पूछता हूं कि इस देश को क्या बदल सकती है, देश के निचले स्तर को क्या बदल सकती है, तो लोग कहते हैं राजनीति। जब मैं उनसे पूछता हूं कि अगर निचले स्तर में हमारे देश में, रूरल इंडिया में अगर ज्यादा विकास नहीं हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो तब भी लोग कहते हैं राजनीति। मतलब रूरल जगह के बनने में और बिगड़ने में राजनीति का दोष है, ऐसा लोग कहते हैं। पर मैं कहता हूं कि राजनीति से देश नहीं बदल सकती, राजनीति से देश बदल सकती है, और जब राजनीति आएगी तभी देश बदलेगी। क्योंकि राजनीति कहती है वैसी नीति जिसे राज किया जा सके, और राजनीति है वो नीति जिसे काम किया जा सके। जब तक राजनीति में काज की एंट्री नहीं होगी तब तक हमारे देश के पिक्चर में बदलाव की एंट्री नहीं होगी। यह समझना होगा और ये सोच समझकर सवाल खड़े करने होंगे। आज चुप नहीं रहना होगा। देखिए, राजनीति जो है वो उस शीशे की तरह है जिस पर काले धब्बे पड़ चुके हैं, और कोई कितना भी सुंदर चेहरा हो, अगर वो एक बार शीशे पर देखे जिस पर काला धब्बा हो तो वो सुंदर चेहरा भी गंदा ही दिखेगा। वही शीशा है राजनीति। तो सवाल है कि समाधान क्या है? समाधान है उस शीशे को बदलना, राजनीति को राजनीति से बदलना। लोग आपसे पूछे आपको राजनीति में दिलचस्पी है, कहिएगा नहीं मुझे राजनीति में दिलचस्पी है। आज मैं यहाँ खड़े होकर बहुत ही जिम्मेदारी से झारखंड सरकार से 5 सवाल पूछने जा रहा हूँ, और यह 5 सवाल जो हर नागरिक को पूछने चाहिए। और ये सवाल आए दिन घटनाओं के रूपांतरण ही है कि आए दिन घटनाओं में जो हो रही है उनसे सवाल उठते हैं सरकार पर, और मैं पूछूंगा। मेरा पहला सवाल झारखंड सरकार से है कि हाल ही के जमशेदपुर में जब 27 अप्रैल को एक चर्चित होटल एल्कोर में कमरे नंबर 402 में जब कुछ चर्चित लोग पाए जाते हैं गलत काम करते हुए, पार्टियां करते हुए, तो ये लॉकडाउन के बीच ऐसा कैसे हो गया? क्या लॉकडाउन सिर्फ आपके और हमारे लिए है और एक तबके के लोगों के लिए है, पर कुछ लोगों के लिए नहीं था लॉकडाउन में उस दिन? तो ये सवाल है कि लॉकडाउन के बीच वहां कैसे वह पार्टियां बनी। मेरा दूसरा सवाल है झारखंड सरकार से कि होटल एल्कोर के जो लोग उसमें फंसे और अगर वे दोषी पाए जाएंगे तो सरकार उन्हें और कोर्ट उन्हें जरूर सजा देगी, पर सवाल यह है कि सरकार क्या आज उनकी संपत्ति को जब्त करेगी? क्या अपने गवर्नमेंटल अथॉरिटी चलाएगी उनके करोड़ों और अरबों के संपत्ति पर, जो कि होनी चाहिए? मेरा तीसरा सवाल है झारखंड सरकार से कि हाल ही के दिनों में, ठीक 2 दिन पहले आज से, हमारे झारखंड में 35 IPS ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी तबादला कर दी गई।
अब इससे सवाल खड़ा होता है, मेरा सवाल है कि एक ही साथ इस लॉकडाउन में जहां हमें ध्यान देना चाहिए कि झारखंड कैसे, खासकर यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र, जो क्षेत्र बहुत ही फैसिलिटी से वंचित रह गए हैं, वो कैसे आगे बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में जमशेदपुर के एक सीताराम डेरा जगह में हाल ही में किसी रंजिश के कारण लड़ाई हुई और गोलियां चली, उस पर ध्यान देना चाहिए। इन लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए। पर सरकार जो रक्षक है, जो आईपीएस ऑफिसर्स है, उनके ट्रांसफर करने में लगी है, उनकी तबादला कर रही है इस लॉकडाउन के बीच, यह सवाल खड़ा करना होगा। मेरा चौथा सवाल झारखंड सरकार से यह है कि जब होटल अल्कोहल के दोषी जब पकड़े गए तो यह अखबारों में आया और ये खुले रूप से हमारे सामने आया, समाज के सामने, कि जो थाना प्रभारी थे उन पर 50 लाख नगद राशि लेने का और केस को दबाने का आरोप लगा। अब इसमें सवाल यह उठता है कि अगर थाना प्रभारी और थाना के जो अफसर है वे अगर नगद राशि लेंगे और इस तरीके से अगर गैर ईमानदारी की चीजें करेंगे तो लोग आज आप पर और आपके कानून व्यवस्था पर विश्वास कैसे करें, इसका जवाब नहीं। मेरा पांचवा और अंतिम सवाल झारखंड सरकार से ये है कि जब लॉकडाउन के बीच जब हम बंद हैं घर में और हम घर में हैं, तब भी कुछ लोग अपने जश्न में हैं। जब हमारे लिए रक्षा करने की आपको जरूरत है, तब भी आप जो रक्षक है उन्हें हटा रहे हैं पोस्ट से। जब आज के दिन में जो पुलिस ऑफिसर्स है उनका रोल बहुत ज्यादा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, पर वो जब पकड़ाते हैं नगद लेते, तो इनसे सवाल खड़ा होता है। और पांचवा सवाल है कि इन सभी चीजों के बीच, समाज के होते हुए बीच, आप कैसे दिलासा दिलाएंगे और कैसे लोगों को यह विश्वास दिलाएंगे कि आप लोगों की सरकार है, आप जनता की सरकार है और आप जनता के लिए है। इन सवालों को आपको जवाब देना होगा और जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चाहते हैं कि हमारा समाज और हमारा राज्य एक अच्छे पद चिन्ह पर जाए। दोस्तों, ये सवाल आपको उठाने होंगे, क्योंकि अगर आज आप नहीं उठाए यह सोचकर तो मेरा देश गुंगा हो जाएगा, यह सोचकर कि एक मेरे बदल जाने से क्या बदल जाएगा, पर दोस्त बदलेगा, हर एक के बदले से बदलेगा और तभी अंत में चीजें बदलेंगी और चीजों को एक ढांचा मिलेगा। क्योंकि जब जनता की सिफारिश से कोई सवाल जाती है तो सरकारी बाबू पर भी दबाव बनाई जाती है। तो जनता की आवाज बनना होगा। आइडेंटिटी अगर हमारी है इन सवालों की, तो जनता है, झारखंड की जनता आज आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देने होंगे। और जहां तक बात लोगों की है, आपको ईमानदारी के चश्मे से देखना होगा और एक खुले नजरिए से देखना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि अगर आज भी आप चुप रह गए और आज भी अगर आपने सवाल नहीं उठाया, तो कल शायद कोई आपके लिए भी सवाल ना उठाए। जय हिंद। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि क्या क्या नहीं दिया। धोखा इस देश की राह में खाए हैं जरूर, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी, दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने कभी उजाला नहीं किया।